वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती द्वारा संचालित जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा जो प्रकरण का बिंदु है वो है मानव कंकाल तंत्र। आज अपन मानव कंकाल तंत्र है उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। तो जो मानव कंकाल तंत्र है, इस मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो मानव शरीर है उस शरीर का जो निर्माण है उस निर्माण के अंतर्गत एक शरीर के आंतरिक और एक शरीर से बाहर दो प्रकार का पार्ट है वो पाया जाता है, जिसके अंतर्गत एक मानव कंकाल तंत्र है जिसका स्टेचू है वो आप लोगों के सामने है, जिसके अंतर्गत आपको जो स्टेचू है उसके अंतर्गत जो मानव कंकाल तंत्र का अंतः कंकाल तंत्र है उसको दर्शाया गया है। और जो बाह्य कंकाल होता है उस बाह्य कंकाल के अंतर्गत हमारे जो बाल है, हमारे नाखून हो सकते हैं या हमारे जो रोम होते हैं, इन सबको बाह्य कंकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मानव कंकाल तंत्र है, इस मानव कंकाल तंत्र है इसकी जो उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा होती है। और कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनके अंदर जो कंकाल तंत्र होता है, मानव कंकाल तंत्र है, इस मानव कंकाल तंत्र को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक आता है बाह्य कंकाल और एक आता है अंतः कंकाल तंत्र। जो बाह्य कंकाल तंत्र है उस बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो हमारे बाल, नाखून, हमारे रोम आदि आते हैं। और बाह्य कंकाल तंत्र के ये जो पार्ट होते हैं इनको निर्जीव या मृत माना जाता है, लेकिन ये हमारी त्वचा के अंदर धसे हुए रहते हैं और त्वचा के द्वारा इनकी जो जड़ें होती है वो हमारी त्वचा के अंदर धसी हुई रहती है। इस कारण से इनके अंदर एक वृद्धि है वो दिखाई देती है। लेकिन जो बाह्य कंकाल तंत्र है ये हमारे शरीर के अंदर स्थित होता है और इसका जो निर्माण है, ये जो बाह्य कंकाल तंत्र का एक स्टेचू है वो दिखा रखा है, इसके अंतर्गत दो प्रकार के पार्ट आते हैं। एक इसके अंदर अस्थियां और एक उपास्थियां, इन दोनों से मिलकर के है वो अंतः कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। इस अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके अंदर केवल उरोस्थियों से मिलकर के बना होता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य वयस्क होता जाता है कुछ उरोस्थियां हैं वो विकसित होकर के अस्थियों के अंदर बदल जाती है। जो अंतः कंकाल तंत्र है, अब इसके बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। जो अंतः कंकाल तंत्र है, इस अंतः कंकाल तंत्र को भी क्या किया गया है, दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। इसके अंदर जो पहला भाग आता है वो आता है अक्षीय, और जो दूसरा भाग इसके अंतर्गत आता है उसको कहते हैं उपांगीय। इस प्रकार से ये दो अंतः कंकाल तंत्र है वो एक अक्षीय कंकाल, एक उपांगीय कंकाल, इन दो भागों से मिलकर के बना होता है। अक्षीय कंकाल किसे कहते हैं कि जो कंकाल तंत्र है इसके शरीर के जो लंबवत जो अक्ष होता है, जिसके अंतर्गत हमारा जो सर है जिसको अपन कहते हैं करोटी, इसके बाद में हमारा जो वृक्ष स्थल है जिसके अंतर्गत आती है जो फसलियाँ, और जो उरोस्ती है जिसको वृक्ष स्थल कहा जाता है, और तीसरा इसके अंतर्गत आता है जो हमारा कशेरुक दंडी या मेरु रज्जु होता है। इन तीनों भागों को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और जो अक्षीय कंकाल होता है ये इसके अंदर कुल 80 अस्थियाँ
80 अस्थियां हैं वो पाई जाती है। लेकिन जो शिशु अवस्था होती है उस शिशुओं के अंतर्गत इसके अंदर 80 के स्थान पर 87 अस्थियां हैं वो पाई जाती है। जो वयस्क होने के पश्चात कुछ अस्थियां होती है वो आपस में संयुग्मित हो जाती है। दूसरा इसके अंदर है उपांगीय कंकाल। जो हमारा अक्षीय कंकाल है, इस अक्षीय कंकाल के पार्श्व में जो हमारे अग्रपाद होते हैं या हमारे जो पश्चपाद होते हैं, इन पश्चपाद और अग्रपाद है और इसके साथ साथ कुछ मेखलाएं, जिसके अंतर्गत जो अग्रपाद है जहाँ पर ये वृक्ष स्थल पर जुड़े रहते हैं उनको क्या कहते हैं, मेखलाएं कहते हैं। ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये मेखलाएं होती है, जहाँ पर हाथ है, जहाँ पर उनका संयोजन होता है, उस संयोजन वाली जो स्थिति होती है, उस संयोजन वाली स्थिति के अंतर्गत जो अंश मेखलाएं हैं और श्रोणी मेखलाएं हैं, इस प्रकार की संरचना इसके अंतर्गत पाई जाती है। जो अंश मेखला है उससे हमारे पार्श्वीय जो अग्रपाद है उसकी अस्थियां और जो श्रोणी मेखलाएं होती है उनके द्वारा हमारे पश्चपाद है उनकी अस्थियां हैं वो आपस में जुड़ी रहती है। और जो उपांगीय कंकाल होता है, इस कंकाल के अंदर कुल 126 अस्थियां हैं वो पाई जाती है। अब अपन आज हमारा जो मुख्य बिंदु है वो बिंदु है अक्षीय कंकाल। इस अक्षीय कंकाल के अंतर्गत 3 पार्ट है। इसके अंतर्गत पहला पार्ट आता है इसका करोटी का पार्ट आता है, दूसरा इसका जो पार्ट है जो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है वो फसलियों का पार्ट आता है, और तीसरा इसके अंतर्गत पार्ट आता है वो हमारा जो कशेरुक दंड है, मेरु रज्जु है। इन 3 पार्टों से मिलकर के अक्षीय कंकाल है उसका निर्माण होता है। सबसे पहले जो हमारा अक्षीय कंकाल है जिसके अंदर हमारी जो करोटी या जिसको खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी, इस खोपड़ी के अंतर्गत कुल 29 अस्थियों से मिलकर के जो 29 अस्थियां हैं उन 29 अस्थियों से मिलकर के जो हमारा जो खोपड़ी है, करोटी का पार्ट है, इस पार्ट का निर्माण होता है। और इस करोटी के पार्ट के अंदर भी इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला इसके अंदर जो पार्ट आता है वो आता है इसका कपालीय भाग, दूसरा इसका पार्ट आता है जो फेशियल पार्ट होता है जिसको चेहरा कह सकते हैं, तीसरा इसके अंदर पार्ट आता है जो कर्ण होते हैं, और एक चौथा इसके अंदर आती है कि इसके अंदर जो हमारा कंठ है और हमारी जो जीभ होती है उसके बीच के अंदर एक अस्थि पाई जाती है जिसको कहते हैं हाइओइड अस्थि। इन सब से मिलकर के और हमारी जो करोटी है उसका निर्माण होता है। सबसे पहले करोटी, यहाँ पर एक आपको मनुष्य की करोटी का एक डायग्राम है, उस डायग्राम को दिखाया गया है। इस करोटी के जो पार्ट है, जो करोटी है, इसके अंदर जो कपालीय भाग होता है करोटी का, जो कपालीय भाग है उस कपालीय भाग में कुल 8 प्रकार की अस्थियां हैं वो पाई जाती है। और ये 8 प्रकार की जो अस्थियां होती है ये आपस में एक अचल प्रकार की संधि के द्वारा जुड़ी रहती है, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। और इनके बीच में जो संधि स्थल होते हैं वहाँ पर सीवनों के द्वारा वो आपस में जुड़ी रहती है। इसके अंदर जो पहली अस्थि होती है वो होती है फ्रंटल, जो हमारे ठीक ललाटिए जो अस्थि होती है, इस प्रकार की जो फ्रंटल अस्थि है इसकी संख्या इसके अंदर 1 होती है। दूसरी इसके अंदर जो अस्थि पाई जाती है जिसका नाम है पेराइटल अस्थि, और ये पेराइटल अस्थि है वो मस्तिष्क के एक इस ओर पाई जाती है और इसके एक दूसरी दिशा के अंदर ये अस्थि है वो पाई जाती है, यानी पेराइटल अस्थियां हैं, इनकी संख्या होती है वो 2। तीसरी आती है ऑक्सीपिटल। जो ऑक्सीपिटल अस्थि होती है वो जो करोटी है या खोपड़ी है उसकी आधारी अस्थि होती है, और इसकी जो अस्थि है वो भी एक अस्थि होती है, इसकी संख्या होती है ये भी 1 पाई जाती है। इसके बाद में जो चौथी अस्थि आती है जिसका नाम है टेम्पोरल अस्थि। ये जो टेम्पोरल अस्थि होती है वो ठीक कान के ठीक ऊपर की ओर स्थित होती है, और इसकी भी जो संख्या होती है वो 2 होती है, और ये भी एक इस और एक इसके बैक साइड में दूसरी ओर है वो पाई जाती है।
पांचवी जिस अस्थि का नाम है, जिसका नाम है स्पिनोइड अस्थि। जो स्पिनोइड अस्थि होती है इसकी संख्या भी 1 होती है, और ये जो टेम्पोरल अस्थि होती है इसके ठीक पास में स्थित होती है। और जो छठी अस्थि है जिसका नाम होता है एथेमोइड अस्थि, और ये अस्थि होती है, ये अस्थि ठीक जो एथेमोइड अस्थि होती है वो हमारी जो आँख होती है इसके ठीक ऊपरी ओर स्थित होती है। इस प्रकार से जो करोटीय कपालीय भाग होता है जिसके अंतर्गत फ्रंटल है इसकी संख्या होती है 1, पैराइटल अस्थि होती है इसकी संख्या होती है 2, टेम्पोरल अस्थि होती है इसकी संख्या होती है 2, ऑक्सीपिटल अस्थि है उसकी संख्या है 1, और जो स्पिनोइड अस्थि है उसकी संख्या होती है 1, और एथेमोइड अस्थि होती है उसकी संख्या 1। तो इस प्रकार से इन सबको आपस में जोड़ा जाता है। फ्रंटल में 1, पैराइटल में 2, ऑक्सीपिटल में 1, टेम्पोरल अस्थि में 2, स्पिनोइड अस्थि में 1 और एथेमोइड अस्थि में 1। तो कुल प्रकार की जो अस्थियां होती है इसके अंदर 8 अस्थियां पाई जाती है, और ये अस्थियां हैं वो आपस में अचल प्रकृति की होती है, आपस में सिवनों के द्वारा है वो जुड़ी हुई रहती है। दूसरी इसके अंदर आती है चेहरे की अस्थियां, जिसके द्वारा चेहरे का निर्माण होता है। चेहरे के अंदर कुल 14 प्रकार की अस्थियां हैं वो पाई जाती है। यानी जो चेहरे का निर्माण होता है इस चेहरे के निर्माण के अंतर्गत कुल 14 प्रकार की अस्थियां हैं वो पाई जाती है, जिसके अंदर पहली अस्थि है जिसका नाम है, पहली अस्थि होती है जिसको कहते हैं नेजल। और जो नेजल अस्थि होती है ये मुख्य रूप से इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, और ये क्या करती है, जो नाक होता है उसका जो बाह्य खोल होती है उसका निर्माण इस नेजल अस्थि की सहायता से किया जाता है। दूसरी होती है मैक्सिला, और जो मैक्सिला अस्थि होती है ये मुख्य रूप से ऊपरी जबड़े के अंदर स्थित होती है, और इनकी भी संख्या होती है वो 2 होती है, जो ऊपरी जबड़े का निर्माण है वो करती है। तीसरी इसके अंदर आती है जाइगोमेटिक। जो जाइगोमेटिक अस्थि होती है ये ठीक आंख के नीचे जो कपोल होते हैं, हमारे आंख के पास की जो दीवार होती है, कपोल होते हैं, उनका निर्माण इस जाइगोटिक अस्थि की सहायता से किया जाता है। इसके बाद में इनकी भी संख्या होती है वो 2 होती है। इसके बाद में आती है लेक्रिमल अस्थि। लेक्रिमल एक ऐसी अस्थि होती है जो हमारे चेहरे की सबसे छोटी अस्थि होती है और सबसे मजबूत प्रकृति की भी होती है, और इस अस्थि के द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारे जो आँख के जो नेत्र कोटर होते हैं, इन नेत्र कोटर का निर्माण है वो इस अस्थि की सहायता से किया जाता है। इसके बाद में आती है अधो टर्बाइनल अस्थि। जो अधो टर्बाइनल अस्थि होती है ये हमारे जो नासा मार्ग या नासा जिसको वेसम कहते हैं, और उसके अंदर जो घुमावदार मार्ग होता है उस घुमावदार मार्ग का निर्माण है जिस अस्थि की सहायता से किया जाता है, उस अस्थि का नाम होता है अधोवर्ती टर्बाइनल। और इस प्रकार की अस्थियां होती है, इसकी भी संख्या होती है वो 2 होती है। इसके बाद में आती है पेलेटाइन्स अस्थि। ये पेलेटाइन्स जो अस्थि होती है इसकी संख्या भी 2 होती है, और ये क्या करती है, ये हमारे तालु भाग के अंदर जो हमारी मुख गुहा होती है और नासा गुहा होती है, मुख गुहा और नासा गुहा होती है, उनको आपस में पृथक करने का कार्य है वो इस अस्थि की सहायता से किया जाता है। इसके बाद में जो आगे वाली अस्थि आती है चेहरे के अंदर वो आती है वोमर। जो वोमर अस्थि होती है ये हमारे ठीक जो नासा पट होता है, इस पट के ठीक नीचे एक पतली और लंबी प्रकार की जो अस्थि है, जो नासा पट होता है इसके ठीक नीचे की ओर यहाँ पर एक पतली अस्थि पाई जाती है, लंबी अस्थि पाई जाती है जिसकी संख्या 1 होती है, जिसको वोमर अस्थि कहा जाता है। और इसके बाद में जो अंतिम अस्थि चेहरे की अस्थि है जिसका नाम है मेडिबल। जो मेडिबल अस्थि होती है इसकी भी संख्या 1 होती है। ये हमारे चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि होती है, और साथ ही साथ ये हमारे चेहरे की जो सबसे बड़ी जो निचला जबड़ा होता है इस निचले जबड़े के अंदर पाई जाती है। जो निचला जबड़ा है इस निचले जबड़े के अंदर मेडिबल अस्थि है वो पाई जाती है। ये हमारे शरीर की जो चेहरा है उस चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि होती है, और साथ ही साथ इस अस्थि की ऐसी विशेषता होती है कि एक प्रकार की चल प्रकृति कि जिस प्रकार से नीचे वाले जबड़ा होता है उसके अंदर मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट होने का कारण है कि इस प्रकार की जो मेडिबल अस्थि होती है ये चल प्रकृति की अस्थि है वो पाई जाती है। इसके बाद में जो चेहरे के अंदर तीसरे प्रकार की अस्थि आती है वो आती है कर्ण। जो कर्ण है, जो हमारा मध्य कर्ण होता है, उस मध्य कर्ण के अंदर 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर के मध्य कर्ण का निर्माण होता है, जिसके अंदर सबसे बाहर की ओर जो
अस्थि स्थित होती है जिसका नाम होता है मेलियस, बीच में जो अस्थि पाई जाती है जिसको कहते हैं इनकस, और सबसे भीतर की ओर जो अंतःकरण होता है उसकी ओर जो अस्थि स्थित होती है जो स्टेपिस अस्थि होती है। और ये जो अस्थियां होती है वो कान के पर्दे से अंतःकरण की ओर व्यवस्थित होती है। इसके अंदर एक विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है वो कान में पाई जाती है और उस अस्थि का नाम होता है स्टेपिस अस्थि है, वो पाई जाती है। इसके बाद में जो एक अंतिम जो चेहरे की जो हमारे जो करोटी पार्ट है जिसके अंदर आता है, जिसके अंदर अंतिम जो अस्थि आती है उस अस्थि का नाम है हायोइड अस्थि। जो हायोइड अस्थि होती है ये कहाँ पाई जाती है, ये जो मेडिबल अस्थि होती है ना, मेडिबल अस्थि और जो कंठ है इनके बीच के अंदर जो अस्थि स्थित होती है उस अस्थि का नाम होता है हायोइड अस्थि। और ये एक यू आकार की अस्थि होती है और ये क्या करती है, हमारे जीभ को, जो जीभ होती है उसको सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। और एक ऐसी अस्थि होती है हमारे शरीर की कि ये एक ऐसी अस्थि है जो हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की अस्थियां होती है वो आपस में किसी न किसी रूप में संधि के द्वारा जुड़ी रहती है, लेकिन ये एक ऐसी अस्थि होती है जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अस्थि की सहायता से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो अक्षय कंकाल है, जो हमारी खोपड़ी होती है, उसके अंदर 4 प्रकार की अस्थियां हैं। एक कपाली अस्थि है जिसकी संख्या होती है 8, जो चेहरे की अस्थियां होती है उसकी संख्या होती है 14, और जो कर्ण के अंदर अस्थियां, एक कान है उसके अंदर 3 प्रकार की अस्थियां होती, तो दोनों कान में मिलाकर कुल 6 प्रकार की अस्थियां हैं वो पाई जाती है। तो कर्ण अस्थियां हैं उनकी संख्या कुल होती है 6 और एक होती है हायोइड अस्थि। तो जो करोटी कपाल के अंदर 8, चेहरे के अंदर 14, 8 और 14 22 होते हैं, और कर्ण के अंदर 6 पाई जाती है, 22 और 6 28, और हायोइड अस्थि है जो हमारे मेडिबल अस्थि और कंठ के बीच में पाई जाती है और एक किसी भी प्रकार की अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती है। हमारी जीभ होती है उसको सहारा प्रदान करने का, कंठ को सहारा प्रदान करने का कार्य वो इस अस्थि की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार से जो करोटी पार्ट है इसके अंदर कुल 29 प्रकार की अस्थियां हैं वो पाई जाती है। इसके बाद में जो दूसरा हमारे अक्षय कंकाल का पार्ट आता है, उस अक्षय कंकाल का जो पार्ट है वो है कशेरुक दंड या मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के अंतर्गत कुल जो मेरुरज्जु है उस मेरुरज्जु के अंदर कुल 26 अस्थियां, कुल जो 26 अस्थियां हैं मेरुरज्जु के अंतर्गत है वो पाई जाती है। इन 26 अस्थियों में से जो 24 अस्थियां होती है, ये 24 अस्थियां तो आपस में पृथक होती है और 2 अस्थियां ऐसी होती है जो संयुक्त होती है। यहाँ पर आपको एक मानव के मेरुरज्जु या कशेरुक दंड का डायग्राम है वो दिखा रखा है। इस डायग्राम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंतर्गत हमें जो मेरुरज्जु है उसकी 26 प्रकार की अस्थियों का अवलोकन है वो इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अंदर जो ऊपर की 1 2 3 4 5 6 और 7 जो 7 प्रकार की अस्थियां होती है जो कि हमारी गर्दन के अंदर स्थित होती है, इन गर्दन के अंदर पाई जाने वाली जो अस्थियां होती है जिनको सम्मिलित रूप से ग्रीवा की कशेरुकाएं हैं वो कहते हैं, या ग्रीवा कशेरुक है वो इनको कहा जाता है। इस ग्रीवा कशेरुक के अंदर जो पहली 2 अस्थियां होती है वो इसके अंदर कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके अंदर जो पहली अस्थि होती है जिसको कहते हैं एटलस अस्थि, और इसके बाद में जो दूसरी अस्थि होती है जिसको कहा जाता है एक्सिस अस्थि। जो एटलस अस्थि होती है जो हमारी जो कपालीय जो हमारी करोटी की जो अस्थियां होती है, उस करोटी की जो अस्थियां होती है उस करोटी की अस्थियों के अंदर हमने एक जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल भाग पढ़ा था, उस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो भाग होता है उस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल भाग के अंदर ये जो एटलस अस्थि है वो आपस में जुड़ी रहती है। और इस एटलस अस्थि के द्वारा जुड़े होने के कारण क्या होती है कि हम किसी के आकर जो झुकते हैं, नमन करते हैं, नमन करने की जो प्रवृत्ति होती है, झुकने की प्रवृत्ति होती है, वो इस एटलस अस्थि के द्वारा ऑक्सीपिटल जो कॉन्डाइल है उस भाग के साथ में
इस अस्थि का संबंध हो जाता है और जो हमारे गर्दन के अंदर जो घुमाव आता है उसके अंदर घुमाव आने का जो कारण है वो जो एटलस और एक्सिस कशेरुक जो होती है इनके बीच के अंदर एक क्या पाई जाती है, धुराग्र संधि पाई जाती है। ये भी हमारे गर्दन के अंदर स्थित होती है और इस धुराग्र संधि होने के कारण ही हमारी गर्दन होती है वो दाएं बाएं हैं वो मूवमेंट करने में, घूमने में सहायक होती है। एटलस अस्थि से जुड़े होने के कारण केवल नमन करने की स्थिति है वो आती है और एटलस और एक्सिस जो ग्रंथियाँ होती है उनके कारण है वो हमारी जो गर्दन होती है उस गर्दन के अंदर घुमाव उत्पन्न होता है। और इसके बाद में जो 5 प्रकार की जो ग्रीवा अस्थियां होती है जिनको कहा जाता है प्रारूपिक अस्थियां। तो जो ग्रीवा अस्थियां होती है इनकी जो संख्या होती है वो कुल 7 प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद में हमारा जो वृक्ष स्थल भाग आता है, इस वृक्ष स्थल भाग के अंदर जो कशेरुक पाई जाती है जिनको कहा जाता है वृक्षीय कशेरुक। और वृक्षीय कशेरुक होती है इनकी जो संख्या होती है वो 12 होती है, यानी वृक्षीय कशेरुक है उनकी संख्या है वो 12 पाई जाती है। इसी प्रकार से इसके ठीक नीचे है वो 5 प्रकार की कशेरुक और पाई जाती है जो हमारे कमर के प्रदेश में पाई जाती है जिनको कहा जाता है कटी कशेरुक, जिनकी संख्या होती है वो 5 होती है। इसके बाद में है जो सेक्रम होता है, ये जो सेक्रम है इस सेक्रम के अंदर क्या होती है, एक इस प्रकार से त्रिभुजाकार पार्ट के रूप में संरचना है वो इसकी पाई जाती है जिसको त्रिसेकमी कशेरुक कहते हैं। ये क्या होती है, जब शिशु अवस्था होती है कि शिशु अवस्था के अंदर इसके अंदर कुल 5 प्रकार की जो अस्थियां हैं, 5 प्रकार की जो अस्थियां होती है उन 5 प्रकार की अस्थियों से मिलकर के ये बना होता है। लेकिन वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर इसकी संख्या है वो एक ही होती है और इसका जो आकार होता है वो त्रिकोणीय प्रकार का, त्रिभुज के आकार का होता है। और इसका जो अंतिम जो कशेरुक दंड की जो अंतिम भाग होता है जिसको अपन कहते हैं पुच्छ कशेरुक, उस पुच्छ कशेरुक के अंतर्गत जो कशेरुक पाई जाते हैं जिसको कहते हैं अनुत्रिक कशेरुक। अनुत्रिक कशेरुक होती है इनकी संख्या जो सेक्रम होती है उसकी संख्या भी 1 होती है और जो अनुत्रिक कशेरुक होती है उनकी संख्या भी 1 होती है। लेकिन शिशुओं के अंदर इस अनुत्रिक कशेरुक के अंदर 4 और जो सेक्रम होती है शिशुओं के अंदर इसके अंदर 5। इसीलिए जो हमने अक्षय कंकाल के अंतर्गत पढ़ा था कि अक्षय कंकाल के अंतर्गत कुल 80 अस्थियां पाई जाती है, लेकिन शिशुओं के अंदर क्या होती है 87 अस्थियां होती है। वो 87 होने का कारण यही है कि जो सेक्रम होती है उसके अंदर शिशुओं के अंदर 5 और जो अनुत्रिक अस्थि होती है कशेरुक होती है उसके अंदर 4 पाई जाती है। लेकिन वयस्क मनुष्य के अंदर ये आपस में संयुक्त हो जाती हैं जिसके कारण इनकी संख्या 1-1 रहती है। इसके कारण जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें शिशुओं से 7 अस्थियां हैं वो कम हो जाती है, यानी वो आपस में संयुक्त हो जाती है। इसीलिए जो अक्षय कंकाल होता है उसके अंदर 7 है वो कशेरुक कम है वो पाई जाती है। इसके बाद में इसके अंतर्गत जो अनुत्रिक कशेरुक होता है वो हमारे पुच्छ कशेरुक के रूप में हमारे जो कशेरुक दंड होता है उसका जो अंतिम छोर होता है उसके ऊपर स्थित होता है। इसके बाद में जो आगे का पार्ट है जिसके अंतर्गत आता है इसका तीसरा पार्ट आता है पसलियां। पसलियां एवं उरोस्ती। जो पसलियां एवं उरोस्ती है, जो पसलियां होती है वो या तो 12 जोड़ी या इनकी संख्या होती है वो 24 होती है और जो उरोस्ती होती है उनकी संख्या है वो 1 होती है। यहाँ पर आपको जो स्टेचू है एक डिमी का स्वरूप है वो दिखा रखा है जिसके अंदर अपन पसलियों को देखते हैं। तो जो पसलियों की संख्या है जिनकी संख्या है जो पसलियाँ हैं जो 24 या संख्या में 12 जोड़ी और 1 उरोस्ती। जो पसलियों के अंदर ये जो हमारा जो वृक्षीय भाग होता है इसके ठीक सामने की ओर जो भाग होता है इस भाग को क्या कहते हैं उरोस्ती कहा जाता है। और इसके पार्ट में जो ये गोलाकार पसलियाँ जो संरचनाएं दिखा रखी है जिनको रिब या फसलियाँ कहते हैं
उरोस्ती होती है, इसकी जो संख्या होती है वो 1 होती है, और जो फसलियाँ होती है इनकी जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी या कुल संख्या में 24 होती है। जो फसलियाँ होती है वो 3 प्रकार की है। एक होती है वास्तविक फसलियाँ, दूसरी होती है इसके अंदर जो पल्लविक या जिनको अपन मुक्त फसलियाँ कहते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर 3 प्रकार की फसलियाँ हैं। एक होती है कूट फसलियाँ, 3 प्रकार की फसलियाँ पाई जाती है। इन फसलियों के अंदर जो फसलियाँ हैं ऊपर की जो 7 फसलियाँ होती है, 1 से लेकर के 7 फसलियाँ होती है, ये जो 7 फसलियाँ होती है ये किसके सहायता से, इसका जो पृष्ठ भाग होता है जिसके अंतर्गत ये मेरुरज्जु के द्वारा और अधर भाग जो होता है इसके अंदर ये उरोस्ती के सहायता से जुड़ी रहती है। और ये 7 फसलियाँ होती है जो किसके द्वारा, उरोस्ती के द्वारा जुड़ी होने के कारण इस प्रकार की जो फसलियाँ होती है ये प्रथम 7 फसलियाँ होती है, इनको अपन वास्तविक फसलियाँ कहते हैं। और इसके बाद में जो 8वीं 9वीं और 10वीं जो फसलियाँ होती है ये क्या होती है, एक जो उपास्थि होती है उस उपास्थि के द्वारा आपस में जुड़ करके, और 7 नंबर जो फसली होती है, जो 7 नंबर फसली है ये 8वीं 9वीं और 10वीं जो फसलियाँ होती है ये किसके साथ में, जो 7 नंबर फसली होती है उपास्थि की सहायता से जुड़ करके इसके साथ में जुड़ी रहती है। यानी ये सीधे ही उरोस्ती की सहायता से जुड़ी हुई नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार की जो 8वीं 9वीं और 10वीं जो फसली होती है इन फसलियों को कूट फसलियां कहते हैं। इसके बाद में जो 11वीं और 12वीं फसली होती है ये ऐसी फसलियां होती है, 11वीं और 12वीं फसलियां होती है जो किसके द्वारा, मेरुरज्जु की सहायता से तो जुड़ी रहती है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की जो फसली है या उरोस्ती है उसकी सहायता से जुड़ी हुई नहीं होती है। और इनकी संख्या होती है वो 2 जोड़ी होती है या संख्या में 4 होती है, जिनको पल्लविक या मुक्त फसलियां हैं वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हमने सबसे पहले जो मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो पढ़ा है, जिसके अंदर हमने एक अक्षीय कंकाल है जिसका अध्ययन किया है, जिस अक्षीय कंकाल के अंतर्गत जो मानव के अक्ष के लंबवत स्थित होता है, जिसके अंदर एक हमारी करोटी है, दूसरा हमारा मेरुरज्जु है, तीसरा हमारा वृक्षीय भाग होता है। इसके अंदर इन तीनों भागों के अंदर जो हमारी करोटी भाग है जिसके अंदर कुल 29 फसलियाँ पाई जाती है, जो मेरुरज्जु पार्ट होता है जिसके अंदर वयस्क मनुष्य होता है उसमें 26, और जो शिशु होते हैं उनके अंदर 33 फसलियां हैं वो पाई जाती है। और जो हमारा वृक्षीय भाग होता है जिसके अंदर एक उरोस्ती और 12 जोड़ी है वो फसलियां हैं वो पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के जो हमारी अक्षीय भाग होता है उसके अंदर 80 अस्थियां हैं वो पाई जाती है। इसके बाद में इसके अंदर आते हैं इसके जो पार्श्वीय या जिसको उपांगीय कंकाल कहते हैं, ये उपांगीय कंकाल है। इसके अंदर 2 मेखलाएं, 2 मेखलाओं के भाग और एक अग्रपाद और एक पश्चपाद है, उनकी अस्थियों को सम्मिलित किया गया है। तो जो ये कंकाल की संरचना आप लोगों को सामने दिखा रखी है, इस कंकाल के अंतर्गत जो अग्रपाद है, इस अग्रपाद को जब उसको अपन हाथ कहते हैं, इसके अंदर जो हमारी फसलियाँ होती है कंधे के अंदर एक पार्ट है वो पाया जाता है। इस पार्ट के अंदर जो ये संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहते हैं अंशफलक। और अंशफलक होते हैं, इनकी संख्या होती है वो 2 होती है, यानी दोनों हाथ है तो कुल मिलाकर उसके अंदर 4 अंशफलक होंगे। और इस अंशफलक के बाद में जो हमारे हाथ के अंदर जो सबसे ऊपर की ओर जो अस्थि पाई जाती है, इस अस्थि को कहा जाता है ह्यूमरस अस्थि। और इस ह्यूमरस अस्थि का जो ऊपर का घुंडीनुमा भाग होता है ये क्या होता है, इस अंशफलक के अंतर्गत एक अंश उल्लक एक खड्डा नुमा संरचना होती है, जिसके अंतर्गत इस जो हमारा ह्यूमरस भाग है, इस ह्यूमरस का जो घुंडीनुमा भाग होता है इस कंधे के अंदर अंश फेकला से अंश उलक भाग के अंदर जुड़ा रहता है, जहाँ पर एक संधि पाई जाती है जिसको कहते हैं कंदुक कलिका संधि। इसके बाद में इसके ठीक नीचे की ओर 2 अस्थियाँ होती है, जिसके अंतर्गत जो बाह्य अस्थि होती है और एक अंतः अस्थि होती है, जिनको प्रबाहु कहा जाता है या इनको रेडियस और अल्ना भी कहते हैं। और इसके बाद में इसके अंदर जो कलाई होती है, इस कलाई के अंतर्गत भी जो अस्थियां पाई जाती है जिनको कहा जाता है
कार्पल्स कहा जाता है। इस कार्पल्स के अंतर्गत जो हमारे हाथ है, उस एक हाथ के अंतर्गत इन कार्पल की जो संख्या होती है वो 8 होती है और दोनों हाथों को मिला करके कुल 16 कार्पल्स की अस्थियां हैं वो पाई जाती है, जो 2 पंक्तियों के अंदर स्थित होती है। ऊपर वाली पंक्ति होती है उसके अंदर 3 और नीचे वाली पंक्ति होती है उसके अंदर 4 कार्पल्स पाई जाती है। इसके बाद में जो हमारी हथेली है, इस हथेली के अंतर्गत 5 अस्थियां हैं वो होती है, जिनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो दोनों हाथों में मिलाकर के कुल 10 होती है। और उसके बाद में जो हमारी अंगुलियां होती है, 5 अंगुलियां हैं, जिसमें से जो 4 अंगुलियां हैं और एक अंगूठा है। जो 4 अंगुलियां होती है, प्रत्येक अंगुली के अंदर क्या पाई जाती है? 3-3 अस्थियां हैं वो पाई जाती है। तो 4 अंगुलियां हैं जिसके अंदर कुल 4 तिरी 12 और अंगूठा होता है उसके अंदर 2 अस्थियां उपस्थित होती है। तो 12 और 2 14, यानी हमारी जो अंगुलियां होती है उसके अंदर कुल 14 अंगुला अस्थियां पाई जाती है और दोनों हाथों को मिला करके कुल 28 अंगुला अस्थियां होती है। जिसके अंदर जो अंगुली सूत्र होता है, एक अंगुली सूत्र पाया जाता है जिसके अंदर 3 3 3 3 और 2, जिसको एक अंगुली सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारा अग्रपाद है जिसके अंदर 2 अंश मेखला, 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस अल्ना और एक हाथ के अंदर 8 कार्पल्स और जो 5 है मेटाकार्पल्स और जो 14 होती है वो अंगुलास्थियाँ। तो इस प्रकार से दोनों हाथों के अंदर है वो अंश फलक है उनकी संख्या 4, जो ह्यूमरस है उनकी संख्या 2, रेडियस अल्ना है उनकी संख्या 4, जो कार्पल्स होती है उनकी संख्या 16, मेटाकार्पल्स होती है उनकी संख्या है वो 10 और जो अंगुलास्थियाँ होती है उनकी संख्या 28। तो इस प्रकार से अग्रपाद के अंदर कुल 64 अस्थियां हैं वो पाई जाती है। इसी प्रकार से हमारा जो पश्चपाद है, इस पश्चपाद के अंदर जो ऊपर की ओर जो भाग होता है जिसको कहते हैं श्रोणी मेखला, ये श्रोणी मेखला, प्रत्येक श्रोणी मेखला होती है 2 अस्थियों से मिलकर के बनी होती है, जिसके और इस श्रोणी मेखला के अंदर भी एक जो खड्डे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको श्रोणी उल्लक कहते हैं, जिसके अंदर हमारे शरीर की जो जांग होती है, उस जांग के अंदर हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसको कहा जाता है फीमर, जो उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो उस अंश उल्लक के अंदर जुड़ा रहता है। और जो पश्चिम सिरा होता है वहाँ पर 2 प्रकार की अस्थियां हैं जो हमारी पिंडली के अंदर पाई जाती है। इन पिंडली के अंदर जो अस्थियां होती है जिनको टीबिया और फिबुला कहा जाता है, टीबिया फिबुला है। और इस प्रकार से जो हमारे पाँव है, पंजा होता है, उस पंजे के अंदर है वो 3 प्रकार की अस्थियां हैं वो पाई जाती है जिनको टार्सल कहा जाता है। टार्सल है पंजे के अंदर, जिस प्रकार से हाथ में कार्पल्स होती है उसी प्रकार से पाँव के जो टखना होता है उसके पास के अंदर जो पंजे का पार्ट होता है उसके अंदर लगभग 7 टार्सल अस्थियां पाई जाती है जो 3 पंक्ति में स्थित होती है, जिसमें सबसे बाहर की ओर होती है वो 1, दूसरी पंक्ति होती है उसमें 2 और तीसरी पंक्ति होती है उसमें 3। तो कुल मिलाकर के 7 टार्सल्स। और फिर जो हमारा तलवा होता है उस तलवे के अंदर है वो 5 अस्थियां होती है जिनको मेटा टार्सल कहा जाता है। और जो अंगुलियां होती है, जिस प्रकार से हाथ की अंगुलियों का जो अंगुली सूत्र होता है, पाँव की अंगुलियों का भी उसी प्रकार का अंगुली सूत्र होता है। और इस पाँव की जो अंगुलियां होती है जिसमें 4 अंगुलियां होती है उसमें प्रत्येक अंगुली में 3-3 और जो अंगूठा होता है उसके अंदर 2। इस प्रकार से जो अंगुलास्थियां होती है उनकी संख्या भी क्या होती है? 14। तो दोनों पाँवों को अंदर मिला करके कुल 28 अंगुलास्थियाँ और लगभग 14 है वो टार्सल्स। और जो मेटाटार्सल है उनकी संख्या होती है 10, जो टीबिया फिबुला होती है उनकी संख्या होती है 4 और फीमर होती है उनकी संख्या होती है 2 और जो श्रोणी मेखला होती है उनकी संख्या होती है 4। तो इस प्रकार से जो पश्चपाद होता है उस पश्चपाद के अंदर कुल 62 अस्थियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने संक्षिप्त के अंदर है जो मानव कंकाल तंत्र है उसका अध्ययन किया है। इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो हम इसके आगे वाली कक्षा में लेंगे। धन्यवाद।